अब बेलारूस को हम इस तरह से देखें कि उनका परमाणु पार्टनर भी है रूस का वो, और परमाणु की धमकियां अगर आती हैं तो इसे मतलब हम कहते हैं कि वो एक डेटरेंस के लिए है, यानी कि युद्ध मतलब उसका इस्तेमाल न हो उसके लिए है। पर उसके बावजूद चर्चा फिर से सर शुरू हो गई। मोल्डोवा भी देख लीजिए इसमें नक्शे में कहां पर है, यूक्रेन के यहां निचले हिस्से में मोल्डोवा है। ये जो हिस्सा है पहले ही जो है वो रूस का कब्जा है, और ये रहा बेलारूस जहां के तानाशाह ने यह बात कह दी। देखो मेरे को लगता है श्वेता कि पहले बात तो समझना चाहिए, बेलारूस जो है एक नॉन न्यूक्लियर देश है। रूस के पास हथियार हैं, वो इस न्यूक्लियर हथियार यहां लेके आ सकता है, उसको कोई नहीं रोकने वाला। मगर ये मोल्डोवा पे अगर वो अटैक करता है तो ये एक पूरे युद्ध का मुंह रुख बदल देगा, बिकॉज क्योंकि इसका मतलब अभी तक तो यूक्रेन पे था, यूक्रेन पे क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, रूस की सिक्योरिटी चैलेंज हो रही थी, जो किया यूक्रेन में फिर भी लोग मानते हैं ठीक है, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था रूस। अगर वो मोल्डोवा को करता है अटैक तो मुझे लगता है फिर ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज यूक्रेन कल मोल्डोवा और उसके बाद फिर रोमानिया फिर हंगरी फिर पोलैंड। समझिए कि मोल्डोवा बॉर्डर को भी यूज किया जा रहा है भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए। मोल्डोवा है, बिल्कुल मोल्डोवा है, उसके बाद हमारा पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, तो हर जगह से हमारे चार एक और चीज मेरे जहन में उठती है वो ये कि जो परमाणु बम कहीं पर भी गिराया जाता है तो उसका दायरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 4 किलोमीटर में नुकसान हो, तो सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। जापान पर अगर इस्तेमाल हुआ था तो उस समय वो एक आइसोलेटेड देश था, समुद्र के बीचों बीच का देश था। यहां पर अगर यूक्रेन पर इस्तेमाल हो तो रूस कैसे बच जाएगा उसके असर से? बिल्कुल, देखो वो नहीं, वो क्या है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी होते हैं, बहुत छोटे न्यूक्स बोलते हैं, मगर मतलब छोटे इलाके को न्यूक कर दें, कर सकते हैं। पर मैं समझने की कोशिश करो कि न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल हो सकते। अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जो हिरोशिमा नागासाकी में किए एटम बम, उनकी इंटेंसिटी 1000 कम है जो आज के पावरफुल हाइड्रोजन बम वगैरह न्यूक्लियर बम है। तो अगर ये इनका इस्तेमाल एक देश कर दे बाई चांस तो काउंटर रिएक्शन होगा दूसरे से, क्योंकि रूस के पास भी बहुत ज्यादा बम है और अमेरिका के पास एक के पास 6500, एक पास 6000, पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए 3 से 4 हथियार चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि ये न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहा है, मगर कई बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस प्रकार से अगर इसका युद्ध का दायरा बढ़ गया तो आप देखेंगे, और अगर एक देश पे अटैक करेगा तो फिर हो सकता है उसके अंदर अमेरिका आ जाए, दूसरे देश आ जाए, यूरोपियन यूनियन आ जाए, तो ये उसके बाद तो फिर लिमिट ही नहीं है, सारे आगे बढ़ते जाएंगे। पर एक और चीज सर, ये देखिए, ये खेरसोन का नाम अब तक नहीं आ रहा था। अब जब हम इसको यहां पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्रीमिया और उसके ऊपर का हिस्सा, पूरा आपका इंफ्लुएंस ऊपर की ओर, अब मतलब ऊपर से भी आप नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे से उनके फोर्सेस ऊपर की ओर आ रहे हैं। देखो इसका मेन मुद्दा ये है कि जो रूस कर रहा है बेलारूस से, और रूस से ये जा रहा है नॉर्थ से, और उसके बाद डोनाबास और से जा रहा है वो ईस्ट से, और क्रीमिया से आ रहा है वो साउथ से, और इस तरीके से यहाँ पर उसने स्पेशली क्या। और देखिए एक और जो ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आ गई वो ये कि रूस के खिलाफ जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो सड़कों पर उतर आए। 19 देशों ने सप्लाई किए हैं हथियार यूक्रेन को, ये बात तो सामने है, लेकिन उत्तरी हिस्से में लोग टैंकों को घेर, एक तो तस्वीर भी आई है कि टैंकों को घेर कर लोग खड़े हो जा रहे हैं। लोगों को अब डर नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि आपने सब कुछ छीन लिया, अब हम डट कर मुकाबला करेंगे। देखो यही मैं बताने चेष्टा कर रहा हूं श्वेता, कीव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यहाँ पर जो लोग हैं मरने मिटने को तैयार है, उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल बना लिए हैं। आप उनके जब टैंक्स घुसेंगे तो ये उनको क्रॉस करने गए, और उनके पास स्टिंगर मिसाइल हैं, उनके पास जेवलिन मिसाइल है, एंटी टैंक। मुझे लगता है कीव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली, ये रूस को भी मालूम है। और उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी रूरल एरिया या अर्बन एरिया की लड़ाई है, इट इज फेवरेबल टू डिफेंडर, और मुझे लगता है कीव की लड़ाई बहुत खिंचेगी। और ऐसे में हो क्या रहा है, जिस प्रकार से रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन जो कि नेपियर नदी के आपके ईस्ट में है, उसमें मुझे लगता है काफी शहरों का काबू कर लिया है। जिस प्रकार से आज मारिउपोल और खेरसन भी गिर गए हैं, मगर यह भी सच है कि
इतना आसान नहीं होगा कीव को लेना, और अभी भी खार्किव जो है गिरा और नहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो परमाणु की बातें हो रही हैं, परमाणु की धमकियां, वो कोरी धमकियां, अधिकतर जो मिलिट्री माइंड्स हैं इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आपको फिर भी परमाणु क्षमता बता रहे हैं सब देशों की, जिसमें रूस नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। 6257 न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके पास, 5550 अमेरिका, क्योंकि पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर से विपरीत रेस में भी लग गई। पहले एक दौर था जब परमाणु हथियारों की तरफ लोग भागते थे, लेकिन अब दुनिया विश्व शांति का संदेश देती है। फ्रांस 290, भारत के पास 156, पाकिस्तान थोड़ा सा कम हमसे, लेकिन उस स्पर्धा में लगा हुआ। इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास किसी को नहीं मालूम, लेकिन 40-50 का आकलन हो जाता है, क्योंकि जहां जहां तानाशाह है वहां पर बहुत आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उनके पास तो एक भी अगर रहे तो दुनिया को डर ही लगता है। और साथ ही ये जो रूस के हथियार हैं, वो सारी चीजें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं होती है, उसके साथ तो फिर कुछ है ही नहीं, लेकिन जो बाकी हथियार होते हैं उनका भी बड़ी अहमियत होती है, वो भी कोई कम नहीं होते हैं। जो टोपोल एम, जिसका रेंज 11,000 किलोमीटर है, बुलावा जो कि रेंज उसका 8,000 किलोमीटर है, किंजल जो है ये भी बहुत डेडली है।